Alright guys, very warm welcome to the video again. My name is Ankit and आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ऐसा फॉर्मूला जिस फॉर्मूले को सुनकर और आपने इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर दिया ना while having a conversation with anybody or whomsoever you're talking, आपने अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया बैंग बैंग आप कर सकते हो, आप ज्वाइनिंग करा सकते हो 100%। अब पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं क्या। इस फॉर्मूले का नाम है द RCO फॉर्मूला। इस वीडियो के अंदर आप ये भी समझोगे एग्जैक्टली फॉर्मूला है क्या, प्लस ये भी मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की एग्जैक्टली इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये स्किल है यार एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल नॉट फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जैक्टली क्या है समझते हैं। RCO का मतलब क्या, सबसे पहले R का मतलब क्या होता है। R का मतलब होता है रिस्क, C का मतलब होता है चैलेंजेस, O का क्या मतलब होता है, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, राइट। अब आपने क्या किया, आपने प्रोस्पेक्ट को बताया, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले का नाम है RCO फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली RCO फॉर्मूला क्या है। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं। इस R का मतलब है कि रिस्क क्या है, C का मतलब है चैलेंजेस क्या है, और O का मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं आपको अगर ये बता दूं कि इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में आपका रिस्क हो क्या सकता है, प्लस क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और क्या ये अपॉर्चुनिटी सच में आपके लिए है भी कि नहीं है। अगर हमें इस तीनों का आंसर मिल जाए तो आपको क्या लगता है एक सही डिसीजन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये बोल के आपको अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, राइट। नाउ व्हाट्स अंडरस्टैंड, पहले आप खुद समझ लो कि RCO फॉर्मूला होता क्या है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ना आपको एग्जैक्टली बताना है कि इस इंडस्ट्री को ना स्टार्ट करते टाइम एग्जैक्टली रिस्क हो क्या सकता है। देखो भाई सिंपल चीज है, एक बिजनेस के अंदर रिस्क क्या होता है, द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग, राइट। रिस्क मतलब क्या, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, करेक्ट है। आप समझते हैं क्या रिस्क मतलब, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया। अब ये जो रिस्क है ये एग्जैक्टली क्या एक कैलकुलेटिव रिस्क है या ये कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है, ये चीज आपको समझानी। कैसे समझाओगे। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग टू एनीबॉडी, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई पर्सन है, कोई प्रोस्पेक्ट जिसका नाम महेंद्र, मैं बोलूंगा अच्छा महेंद्र, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिस फॉर्मूले को सुनने के समझने के बाद आप एग्जैक्टली ये क्लियर हो पाओगे कि आपको इस इंडस्ट्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। इस फॉर्मूले का थोड़ा सा नाम अटपट आपने पहली बार सुनोगे, टेक्निकल है थोड़ा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्लैरिटी मैं देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। बताओ आप जानना चाहते हो, क्लैरिटी लेना चाहते हो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक फॉर्मूले के साथ। बोलेगा हाँ। इस फॉर्मूले का नाम महेंद्र क्या है, इस फॉर्मूले का नाम है द RCO फॉर्मूला। मतलब R का मतलब होता है रिस्क। अगर आप सच में इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करें तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है। बोलेगा हाँ। तो रिस्क का मतलब क्या है कि जो पैसा आप लगा रहे हो, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अच्छी बात, इन्वेस्टमेंट होता क्या है महेंद्र, मुझे बताओगे। वो बोलेगा हाँ सर वही, मतलब जो हम पैसा लगाते, वो कुछ भी बोले, आपको क्या बोलना है वो आप समझो। आपको बोलेंगे देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कहीं पैसा लगाया, उस पैसे के बदले आपने रिटर्न कमाया। अभी रिटर्न भी दो तरीके से है, एक लॉन्ग टर्म रिटर्न और एक है इंस्टेंट रिटर्न। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या आता है, इंस्टेंट रिटर्न। मतलब क्या, आपने जो पैसा लगाया उस पैसे के बदले आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। द आंसर इज यस, आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो आपको जो रिस्क है महेंद्र, क्या वो रिस्क जीरो हुआ या नहीं हुआ। आपने जो वैल्यू दी, उस जो पैसे की वैल्यू दी उसके ज्यादा ही बल्कि आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, क्योंकि आपको कुछ डिस्काउंट रेट पे आपको प्रोडक्ट मिले। ऑब्वियस सी बात है। आप उससे पूछो तो मैं एक बात बताऊं, तो आपको जो रिस्क है वो जीरो हुआ कि नहीं हुआ एक तरीके से। बोलेगा हाँ सर जीरो हुआ, राइट। नाउ व्हाट दिस C इज ऑल अबाउट। अब उसको C क्या एक्सप्लेन करोगे। C का मतलब वो नहीं, जो तुम समझ गए, C का मतलब चैलेंजेस। अब उसको बताना है कि महेंद्र अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना तो आपको एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, आप जानना चाहते हो। बोलेगा हाँ। उसको बोला कि आप सबको दो चैलेंजेस आएंगे। नंबर वन चैलेंज जो आपको आएगा दैट इज योर रिजेक्शन। सेकंड चैलेंज एंड दैट इज नेगेटिविटी। पीपल विल गोना रिजेक्ट यू, पीपल अराउंड यू विल नेगेटिव यू, आपको नेगेटिव करेंगे। पीपल अराउंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू नेगेटिव यू। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों चैलेंजेस क्या बहुत बड़े हैं। क्या आंसर है नो, इनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे होंगे, सिर्फ एक चीज से, दैट इज ट्रेनिंग एंड माय डियर ट्रेनिंग। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन हु आर लिसनिंग टू मी, इफ यू आर देयर एट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड यू आर गेटिंग चैलेंज, तो उसका सिंपल मतलब है कि आप ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे। यार देख ट्रेनिंग्स लो भाई, ट्रेनिंग्स लोगे ना, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी योर अपलाइन विल टेक योर हैंड लाइक दिस एंड विल टेक यू। आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो इंसान आपको कहां लेके जा सकता है। तो आपको क्या बताना उस प्रोस्पेक्ट को कि दो चैलेंजेस आते हैं, एक आता है रिजेक्शन और एक आते हैं आपको रिजेक्शन के साथ साथ लोग नेगेटिव करते हैं। ये दोनों के दोनों आपके ठीक हो सकते हैं जब आप ट्रेनिंग्स पे फोकस करोगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप ट्रेनिंग्स लोगे आप सीख जाओगे। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कोई स्टार्ट करता, हमने रिस्क तो देख लिया, रिस्क तो कैलकुलेटिव है, वो बिल्कुल जीरो हो गया क्योंकि हमें उसके बदले प्रोडक्ट्स मिल गए। चैलेंजेस क्या है, वो चैलेंजेस है हमारे, एक रिजेक्शन है
अपॉर्चुनिटी है वो भी किससे क्लियर हो सकते हैं, वो क्लियर हो सकते हैं हमारे ट्रेनिंग से। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मिल सकता है यहाँ पे? अब ना पास आ थोड़ा, अब उस प्रोस्पेक्ट की ना आपको लेनी देनी कर देनी है। अपॉर्चुनिटी में ना ऐसी चीजें बतानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू गोना यू नो, आपने अगर ये सब बता दिया ना उसको, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरी साइलेंस से। अब आप उसको बताना अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब बात बताओ महेंद्र, आप जानना चाहते हो एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी क्या, आपको क्या मिल सकता है? बोलेगा डेफिनेटली। देखो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपने कहीं सुनी हो। अपॉर्चुनिटी में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट, वो नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सबसे पहली चीज आपने देखा यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, वो बोलेगा बिल्कुल आती है। आपने देखा यहाँ पे आपके चैलेंजेस जो है वो ओवरकम हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। आपको यहाँ पे फेम रिस्पेक्ट मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आती है, आपके अंदर कम्युनिकेशन आता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप एक विजनरी इंसान बनते हो, आप पावरफुल बनते हो, नॉट ये वाला पावरफुल, आप वैसे पावरफुल बनते हो, राइट? पर्सनालिटी वाइज, इनकम वाइज आप पावरफुल बनते हो, आप एक ब्रांड बनते हो, आपको टूर्स क्वालिफाई करने का मौका मिल सकता है, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको जो एटमॉस्फेयर मिलता है, वो एनवायरमेंट जो मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। एंड इस एनवायरमेंट के बाद जो लास्ट चीज ये अपॉर्चुनिटी आपको देती है महेंद्र, वो आपको कोई नहीं दे सकता। आप जानना चाहते हो वो क्या? क्रिएट अ साइलेंस द वे आई हैव क्रिएटेड। क्रिएट अ साइलेंट एंड आस्क दैट पर्सन। आप जानना चाहते हो ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या दे सकती है? ये अपॉर्चुनिटी देगी आपको एक मेंटोर जो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। रीजन क्योंकि आप काम करोगे, वो भी पैसा कमाएगा, लेकिन वो पहले आपको कमाएगा। तो महेंद्र आप मुझे बात बताओ, इस फॉर्मूले में आर आपने समझा रिस्क, सी आपने समझा चैलेंज, ओ आपने समझा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा क्या है? क्या रिस्क बहुत बड़ा है क्या? सामने वाला क्या बोलेगा? महेंद्र क्या बोलेगा? बता, रिस्क बहुत बड़ा है? अबे बोल के बता। नहीं है, रिस्क बहुत बड़ा नहीं है, राइट? सी क्या है? क्या सी बहुत बड़ा है क्या? नहीं है। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि नहीं है? हाँ बहुत बड़ी है। सी महेंद्र भी बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप इस तरीके से बात करोगे ना, ट्रस्ट मी यू कैन बैंग ऑन। अब आपको उसको बोलना है कि अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो, या फिर कॉल टू एक्शन में क्या बोलोगे? शुरू करें? बोलेगा सर लेट्स स्टार्ट इट। सी यार, नेटवर्क मार्केटिंग में ना यार देखो, कोई भी ना कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा, आपको ना थोड़ा सा जिगरा लाना पड़ेगा यार। एंड वो जिगरा जब तक नहीं आएगा ना यार, तब तक मजा नहीं आएगा। मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे लोग ना इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत इस तरीके से आते हैं और खुश हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। पता है क्यों? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हो ना, काम करने से ना बोर हो जाते हो। वो इन्विटेशन, अरे हम लोग कॉल सेंटर नहीं है यार, वी आर हियर टू, हम ऐसे व्यापार के अंदर हैं जो जिंदगी बदलता है। एंड आई बिलीव कि मैं जिंदगी बदल सकता हूं लोगों की, एंड मैं एक ऐसे व्यापार के अंदर हूं जो जिंदगियां बदलता है। मेरी बदली है, आप अपनी बदलो, पहले अपने पे भरोसा रखो। अभी आपको कंटेंट दिया ना मैंने, नॉलेज मिली ना, ये छोटी सी नॉलेज ना आपको कॉन्फिडेंस फील कराया कि नहीं कराया? बताओ ये सर नो, कमेंट में लिख के बताओ कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें कि नहीं फील करें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखना हाईलाइट्स, वहां पे मेरा कंटेंट देखना कि मैंने एग्जैक्टली क्या बनाया हुआ है। सो लाइक गाइज, आई एम जस्ट गोना टेल यू वन थिंग, सिर्फ भरोसा रखो अपने ऊपर, यू नो पेशेंस। अगर हमें कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो रुकना पड़ेगा ना, उसके लिए ठहरना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना कि क्या करना है मेरे को एग्जैक्टली, मुझे क्या अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, उसके बाद मैं क्या इंप्लीमेंट करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा एंड सिखा के रहूंगा। सो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।